ओम शांति। 5 जनवरी 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य देवता बनते हो। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। प्रश्न: सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? उत्तर: क्योंकि वहाँ मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसान कारक है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता। ओम शांति। बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इसको जीव कहा जाता, इसमें आत्मा भी है, और तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा भी इसमें है। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसीलिए इनको दादा भी कहते हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में ही रमन करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पदरामनी की है वह अवतार लिया है, उसके लिए बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में भी अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है। यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत यथार्थ श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है, उच्च ते उच्च भगवान की। जिनकी श्रीमत से तुम मनुष्य देवता बनते हो, तुम भ्रष्ट मनुष्य श्रेष्ठ देवता बनते हो। तुम आते ही इसीलिए हो। बाप भी खुद कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य देवता बनने का अर्थ भी समझाया है। विकारी मनुष्य निर्विकारी देवता बनाने आते हैं। सतयुग में मनुष्य रहते हैं, परंतु दैवी गुणों वाले। अभी कलयुग में है आश्रय गुणे वाले है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु वह है ईश्वरीय बुद्धि, यह है आश्रय बुद्धि। वहाँ ज्ञान, यहाँ भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है ना। भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी है। ज्ञान का सागर बाप है, उसका पुस्तक भी तो एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक एक होना चाहिए। उनको रिलीजन बुक कहा जाता है। पहला रिलीजन बुक है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। यह भी बच्चे जानते हैं, पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापना हुआ और गीता गाई है श्री कृष्ण ने। कोई भी पूछे तो कहेंगे परंपरा से यह श्री कृष्ण ने गाई है। कोई शास्त्र में शिव भगवानुवाच्य है? नहीं, श्रीमत श्री कृष्ण भगवानुवाच्य लिख दिया है। जो गीता पढ़े होंगे उनको सहज समझ में आएगा। अभी तुम समझते हो, इसी गीता ज्ञान से मनुष्य देवता बने हैं, जो अभी बाप तुमको दे रहे हैं। राजयोग सिखा रहे हैं, पवित्रता भी सिखा रहे हैं। काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। अब फिर उस पर जीत पाने से तुम जगत जीत यथार्थ विश्व का मालिक बन जाते हो। यह तो बहुत सहज है। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। यह फिर भी बेहद का बाप मनुष्यों का नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ तो मुझ पड़ेंगी। ब्रह्मा विष्णु शंकर है क्रिएशन, इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना। तुम दिखाते हो इस तीनों का बाप है निराकार शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखलाते हैं, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं उनको अपना शरीर तो होगा। वह तो श्वेत निराकार परमपिता परमात्मा है। बच्चों को मालूम हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं।
आत्मा शरीर द्वारा बोलती है, परमपिता परमात्मा। कितनी सहज बातें हैं। इसको कहा जाता है अल्फवे। पढ़ाते कौन है? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने। उन पर कोई ताज आदि है नहीं। वह ज्ञान का सागर बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना। सभी जहाड़ों के आदि मध्यांत को तुम जानते हो। भल माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कैसे बीज डालते हैं, उनसे झाड़ निकलते हैं। वह तो जड़ झाड़, यह चेतन तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और कोई की आत्मा में ज्ञान होता नहीं। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी मनुष्यों का होगा। यह है चैतन्य क्रिएशन। बीज और क्रिएशन में फर्क तो है ना। आम का बीज डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा होता है। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने टाइल्स होते हैं। जड़ जड़ बीज में कोई ज्ञान नहीं है। यह तो चैतन्य बीज रूप है। उनमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है कि कैसे उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश होता है। यह बहुत बड़ा झाड़ खलास हो, फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है। यह है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है। बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो यह कमल लग रहा है, अभी तो सब पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहले पहले नंबर में जो पता निकला वह कौन था? सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं। नया पत्ता छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है। यह तो चैतन्य है ना। फिर पत्ते भी निकलते हैं, उन्हीं की महिमा भी होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। मूल बात ही यह है कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसे बनना है। चित्र भी है। यह चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं आता। यह चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की भी पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसे बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि हमको ऐसे बनाया है। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं। सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के होंगे, जो बीज रूप है। फिर उनके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे। पहली क्रिएशन यह लक्ष्मी नारायण है। शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं तो ज्ञान देती है, उनकी पूजा नहीं होती। वह तो पढ़ाती है ना। बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम किसकी पूजा नहीं करते हो? पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते। तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा होगी। सो देवी देवता बनते हो, तुम ही जानते हो। जो हमको ऐसे बनाया है उनकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी नंबर वार। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। शरीर 5 तत्वों का है ना। 5 तत्वों की पूजा करे या शरीर की करे, एक हो तो ज्ञान बुद्धि में है। यह लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था। वह कब था यह नहीं जानते, लाखों वर्ष कह देते हैं। अब लाखों वर्ष की बात तो कभी किसकी बुद्धि में रह न सके। अभी तुमको स्मृति है, हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। हिंदू धर्म कह नहीं सकते, परंतु पतित होने कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता ही नहीं। अपवित्रता को देवी देवता कह न सके। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर खुद अपवित्र हैं, इसीलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, कुमारों को नमन नहीं करते। फीमेल को नमन करते हैं, मेल को नमन क्यों नहीं करते? क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है। बाप इसमें प्रवेश करते हैं, यह भी समझते
बरोबर यह ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। यह है सबसे बड़ी नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी है सबसे बड़ी नदी, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला में वहाँ लगता है, परंतु उनको यह पता नहीं कि यह आत्माओं और परमात्मा का मेला है। वह तो पानी की नदी है, जिस पर नाम ब्रह्मपुत्र रखा है। उन्होंने तो ब्रह्मा ईश्वर को कहा हुआ है, इसीलिए ब्रह्मपुत्र को बहुत पावन समझते हैं। बड़ी नदी है तो पवित्र भी वह होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं, ब्रह्मपुत्र को कहा जाए। मेला भी इनका लगता है। यह भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होती है, यह गुह्य बातें समझने की है, जो प्रलोप हो जाती है तो बिल्कुल सहज बात है ना। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर यह दुनिया ही खलास हो जाएगी, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगी। फिर भक्ति मार्ग में यह शास्त्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते नहीं। मनुष्य समझते हैं यह शास्त्र परंपरा से चले आते हैं। ज्ञान तो कुछ है नहीं, कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, इसीलिए परंपरा कह देते हैं। इनको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को यह बेहद की पढ़ाई मिलती है, जिससे तुम आदि मध्य अंत का राज्य समझा सकते हो। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है। यह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे, अभी पुजारी पतित बने हैं। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाद में निवृत्ति मार्ग होता है, वह भी ड्रामा में है। उसको संन्यास धर्म कहा जाता है। घर बार का संन्यास कर जंगल में चले जाते हैं, वह है हद का संन्यास। रहते तो इसी पुरानी दुनिया में ही है ना। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। तुमको तिथि तारीख सेकंड सहित सब मालूम है। वह लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, इनका पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही याद भी न कर सके। अभी तुम समझते हो आप क्या है, कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। तुम सबके आय को पेंशन को जन्म पन प्रति को जानते हो। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, वह गिनती थोड़े ही कर सकते हैं। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं। 5000 वर्ष में इतने करोड़ हैं, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाए। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का है, त्रेता इतने वर्ष का है, द्वापर इतने वर्ष का है। तो बाप बैठ तुम बच्चों को यह सब राज्य समझाते हैं। आम का बीज देखने से आम का झाड़ सामने आएगा ना। अभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने है। तुमको बैठ झाड़ का राज्य समझाते हैं, क्योंकि चैतन्य है। बताते हैं हमारा यह उल्टा झाड़ है। समझा सकते हो जो भी इस दुनिया में है जड़ वह चैतन हो बहु रिपीट करेंगी। अभी कितना वृद्धि को पाते रहते हैं। सतयुग में इतना हो नहीं सकता। कहते हैं फलानी चीज़ ऑस्ट्रेलिया से जापान से आई है। सतयुग में ऑस्ट्रेलिया जापान आदि थोड़े ही थे। ड्रामा अनुसार वहाँ की चीज़ यहाँ आती है। पहले अमेरिका से गेहूं आदि आते थे, सतयुग में कहाँ से आएंगे, थोड़े ही। वहाँ तो है ही एक धर्म, सब चीज़ें भरपूर रहती है। यहाँ धर्म वृद्धि को पाते रहते हैं, तो उनके साथ सब चीज़ें कम होती जाती है। सतयुग में कहाँ से मांगते नहीं है। अभी तो देखो कहाँ कहाँ से मांगते हैं। मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते गए हैं। सतयुग में तो अप्राप्त कोई वस्तु होती नहीं। वहाँ की हर चीज़ सतो प्रधान बहुत अच्छी होती है। मनुष्य ही सतो प्रधान है। मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। साइंस की मुख्य चीज़ है एटॉमिक बम, जिससे इतना सारा विनाश होता है, कैसे बताते होंगे।
बनाने वाले आत्मा में इतनी से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा। जब समय आता है तब उसमें वह ज्ञान आता है जिससे सेंस होगी, वही काम करेंगे और दूसरे को सिखलाएंगे। कल्प कल्प जो पाठ बजाया है वही बजता रहता है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इससे जास्ती नॉलेज होती नहीं। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो। इससे उच्च कोई नॉलेज है नहीं, वह है माया की नॉलेज जिससे विनाश होता है। वह लोग सेंटेंस नून में जाते हैं, खोजते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं, यह सब माया का पंप है। बहुत शोक करते हैं, अति डिफनेस में जाते हैं, बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं, कुछ कमाल कर दिखावे। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है, क्योंकि बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं इससे यह विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने नमन बंदन करने के बजाय उन जैसे बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। पॉइंट नंबर टू, सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती, इसी नशे में रहना है। 5 जनवरी 2026 का वरदान, एक बाप दूसरा न कोई। पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। स्पष्टीकरण, एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स है, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट्स रूप में रहे। यह है उस समय की कमाल जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज़, कभी वायुमंडल, यह तो होगा ही, लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव्य की वरदानी। स्लोगन, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी आप सब ऐसे मुक्त बन मास्टर मुक्तिदाता बनो जो सर्व आत्मा प्रकृति भगत मुक्त हो जाए। अभी ब्रह्मा बाप इसी एक बात में डेट कॉन्शियस है कि मेरा एक एक बच्चा कब जीवन मुक्त बनेगा। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएंगे। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।